राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय, ऋषिकेश जय जय। श्री राम जय जय, ऋषिकेश जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री जमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। समस्त गौवंश की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री कनक भवन बिहारी बिहारिणी जो महाराज की जय। सब संतन की जय। भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सूत शौनक आदि ऋषियों की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। समस्त विप्रन की जय। समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय। समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्री राम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय। सरजू मैया की जय। गौ माता की जय। तुलसी माता की जय। एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण लय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीन बंधु, दया सिंधु, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से परम पावन ब्रज 84 कोस मथुरा मंडल के इस श्री धाम वृंदावन के मध्य से इस पवित्र ब्रज रज की भूमि में महापुरुषों के परम अनुग्रह से और आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगलमयी पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् भागवत की आनंद कथा के माध्यम से हम सभी श्रवण करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय जय श्री राधे। हरि शरणम, हरि शरणम।
वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिशरणम्। पूर्व प्रसंग में विगत 8-10 दिनों से श्रीमद् भागवत महापुराण का हम सभी महात्म श्रवण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। और विगत दिवस हम लोगों ने श्रीमद् भागवत की कथा का आरंभ भी किया। भगवान श्री राम राजा सरकार की असीम अनुकंपा और श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण हम लोगों ने स्मरण किया था। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्यः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिवृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि कह के भगवान श्री वेदव्यास ने हम सभी को परमात्मा के ध्यान की आज्ञा दी। भगवान का मंगलमय स्वरूप, उसका ध्यान मन को शुद्ध करने के लिए ध्यान बड़ा आवश्यक है। हमारे सनातन वैदिक धर्म में देवता भले ही अनेक हैं, पर भगवान तो एक ही हैं। एक ही परमात्मा, एक ही ईश्वर अनेक स्वरूप में है। वो अनेक रूप धारण करते हैं। भगवान के ध्यान से हमारे जीवन का अमंगल दूर होता है। जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होता तब तक भगवान के दर्शन नहीं होते, भगवान के दर्शन की संभावना नहीं रहती है। संसार के ध्यान से मन बिगड़ जाता है, पर भगवान के ध्यान से, परमात्मा के ध्यान से हमारा मन शुद्ध होता है। सत्यम शिवम सुंदरम, वो परमात्मा ही कल्याणमय है। भगवान का हमें दर्शन हो, इसलिए परमात्मा ने हमें मन दिया है। इसलिए मन से उन्हीं परमात्मा के मंगल स्वरूप का, मंगलमय स्वरूप का ध्यान, सत्यम परम धीमहि, ये कहने का यही भाव है। जितने भी जगत में रूप है सब परमात्मा के ही रूप है। वो सब परमात्मा के स्वरूप हैं। नाम भिन्न भिन्न है, आकार भिन्न भिन्न है, पर सभी भिन्न नामों में, सभी भिन्न आकारों में एक जो ईश्वर तत्व है, अजी वो तो एक ही है। हमारा रूप, हमारा रंग, हमारा आकार, इसका महत्व नहीं है। महत्व उसका है जो प्राण स्वरूप से भीतर विराजमान है, जो हमारे मन में प्रवेश किया है। इसलिए हमारे मन की, हमारे शरीर की शोभा हुई। ईश्वर हमारे सनातन धर्म में अनेक रूप धारण करते हैं। हाथ में अगर धनुष बाण हो तो लोग कहते हैं ये राम जी हैं। वही परमात्मा हाथ में बांसुरी धारण करते हैं तो लोग कहते हैं ये मुरली मनोहर श्री कृष्ण हैं।
ठाकुर जी रोज पीताम्बर पहनकर उब जाते हैं। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने, उन बाल श्री कृष्ण ने यशोदा मैया से कहा, माँ आज तो मैं बागंबर पहनकर साधु बनकर बैठूंगा, बागंबर पहनूंगा, साधु बन के बैठूंगा। लाल जी को माखन बहुत पसंद है। ठाकुर जी पीताम्बर फेंक देते हैं, बागंबर धारण कर लेते हैं। तब लोग कहने लगते हैं कि वो भगवान शंकर है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। शिव तत्व ब्रह्म तत्व में अभेद है, इस बात की गांठ खूब मजबूती से बांध लेनी है। जैसे गुरु तत्व परमात्मा से भिन्न नहीं है, ऐसे ही शिव तत्व और ब्रह्म तत्व दो नहीं है। गर्ग संहिता में एक कथा आई कि श्री राधा रानी व्रत कर रही थी, भगवान श्री कृष्ण से मिलना हो इसलिए, उनका दर्शन हो इसलिए व्रत किया। जो उनके आंगन में तुलसी जी का पौधा था, तुलसी जी में बालकृष्ण लाल को विराजमान करके श्री राधा रानी बालकृष्ण लाल की सेवा करती थी। भाव प्रबल था श्री कृष्ण का दर्शन हो, तो परिक्रमा भी करती। माँ तुलसी के साथ बालकृष्ण लाल की भी परिक्रमा होती। पर श्री किशोरी जी के पिताजी श्री विश्वभानु बाबा ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि उस वृषभानु महल में कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता था, वहां तक पहुंच नहीं सकता था, न श्री राधा रानी से मुलाकात कर सकता था, न उनका दर्शन कर सकता था। तो श्री लाडली जी के महल में पहरेदार प्रहरी की तरह सखियों को अलग से भी रखा गया था। पर श्री किशोरी जी की तो तीव्र उत्कंठा थी कि मुझे श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो। तो जब भक्त में लालसा होती है, भाव होता है और वो पराकाष्ठा को प्राप्त होने लगता है, तो भगवान में भी उत्कंठा जगने लगती है। भगवान के भीतर भगवान श्री कृष्ण की भी उत्कंठा जगी। प्रभु सोचते हैं कि अगर मैं पीताम्बर पहनकर जाऊंगा तो मुझे अंदर नहीं जाने देंगे, और मैं तो अंदर जाना चाहता हूं ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रावली सखी से कहा कि देख सखी, आज अपने संपूर्ण श्रृंगार मुझे सजा दे। अब सखी को कहा करना, तो चंद्रावली सखी ने इतना सुन के लाला को सखी रूप में सजाए दियो। अब तो भगवान श्री कृष्ण का सखी रूप। बोलिए श्री चंद्रावली सखी की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। ठाकुर जी चंद्रावली सखी बन गए, खूब श्रृंगार साज लिया, रूप धारण किया और श्री राधा रानी के पास पहुंचे। और देखो ना, श्री वृषभानु बाबा वहां उपस्थित थे। वृषभानु बाबा वहां उपस्थित थे। उनको लगा कि राधा की कोई सखी राधा को मिलने आई है। भगवान श्री कृष्ण भीतर गए, श्री राधा रानी से मिलन हुआ। तो कितने तो उनको माताजी बुलाने लगे। जो परिचित पुरुष शरीर में थे, सखी को माताजी कहेंगे ब्रज में। तो भगवान जब साड़ी पहनते तो लोग उनको माताजी भी कहते हैं। कहने का भाव है श्री कृष्ण श्री राम अनेक रूप धारण करते हैं, पर ये सब स्वरूप एक ही तत्व है, एक ही तत्व से बना है। भाव ये है कि भगवान एक ही है। सबको समानता पसंद नहीं है तो भगवान को क्यों होगी? भगवान भी कुछ बदलते रहना चाहते हैं। भक्तों की अलग अलग जो रुचि है ध्यान की, उस रुचि को, उस भाव को रखते हुए भगवान अलग अलग रूप स्वरूप प्रकट करते हैं। देखो, नदियां सरल हों चाहे टेढ़ी मेढ़ी, प्रवाह तो सब नदियों का
जो गम्य स्थान है वो एक समुद्र ही है। उसी तरह जी जितने जीव हैं सबका गम्य स्थान एक परमात्मा ही है। प्रभु के किसी एक स्वरूप को मन से हम निश्चित कर लें। एक बात है, समस्त देवताओं की वंदना करें पर ध्यान तो उन एक का ही करें। तो ये जो मंगलाचरण आया सत्यम परम धीमहि, इस मंगलाचरण में भगवान के ध्यान करने की आज्ञा दी गई है। ध्यान, आज हम भगवान की सेवा पूजा प्रेम से करने पर उतने सुखी नहीं हो पाते, तत्काल शांति नहीं मिलती। पर एक बात ध्यान रखना है, दूसरे जितने भी कर्म हैं वो बहुत पीछे फल देते हैं, पर परमात्मा का ध्यान तत्काल फल मिलता है, तत्काल फल देने वाला है। इसलिए भगवान के मंगलमय स्वरूप के ध्यान की हमको आदत डालनी है। हम जब भी कोई सत्कर्म करते हैं ना, हम जब भी कोई सत्कर्म करेंगे, अच्छा कर्म, तो हमारे जो पाप है ना वो विघ्न डालते हैं, बाधा डालते हैं। तो ये पाप बाधा न डालें हमारे किसी सत्कर्म में, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। उपनिषदों में भी मंगलाचरण हुआ है, उपनिषदों में भी मंगलाचरण आता है। तो मंगलाचरण से जो पाप आने वाले होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कथा सुनने का ये भी एक नियम होता है, मंगलाचरण से पहले आना चाहिए, फल पूरा नहीं मिलता। एक मंगलाचरण की बहुत महिमा है। आज लोग कथा पंडाल में कथा सुनने जाते हैं, सोचते हैं हो जाए मंगलाचरण कीर्तन भजन तब समय से पहुंचे, पर उनको पता नहीं है कितना नुकसान होता है इसमें। मंगलाचरण तो उपनिषदों में भी हुआ। अच्छा, पाप ही विघ्न डालते हैं किसी सत्कर्म में। मानो हम भागवत की कथा सुन रहे हैं, कह रहे हैं, इसमें भी बाधाएं आती हैं, तो पाप ही विघ्न डालते हैं, केवल ऐसी बात नहीं है। अगर हमारे भीतर भक्ति हो, बहुत भक्ति हो, भाव हो, तो देवता भी विघ्न खड़े करने लगते हैं। देवता, भागवत में स्पष्ट लिखा है, देवता नहीं चाहते कि जीव भक्ति करे, भगवान का ध्यान करे। वो देवता सोचते हैं कि हमारे सामने तो कीड़े की तरह पलने वाला ये जीव नाले में कीड़े की तरह पड़ा रहता है, दिन रात मर रहा है, और हमारे ही सिर पर पांव रखकर ये भगवान के धाम में पहुंचेगा। अरे ये वहां पहुंच के हमसे श्रेष्ठ हो जाएगा। देवताओं को इसका भी डर लगता है। सावधानी से सुने, हमारे शास्त्र में वर्णन आता है, शास्त्रों में ध्यान दो, शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब कोई ध्यान करने बैठता है ना, तब 1,00,000 वीर पुरुष भी विघ्न लेकर खड़े हो जाते हैं। जब ध्यान में बैठेंगे ना, अभ्यास भी करेंगे, 1,00,000 वीर पुरुष आते हैं विघ्न लेकर। और जब हम भगवान के दर्शन की या कथा सुनने की इच्छा करते हैं ना, जब हमारे भीतर ये कामना होती है हम भगवान की कथा सुने, कथा सुनने जाएं, सत्संग करें, तो 50,000 वीर पुरुष विघ्न डालने पहुंच जाते हैं। अगर हम कथा तक, सत्संग तक आ पाते हैं तो निश्चित रूप से उन 50,000 वीर पुरुषों से संघर्ष करके भगवान ने पहुंचा दिया कृपा से, हम निकल आए। अब मानो हमें दान करने का सत्कर्म करना है, दान करने की इच्छा हुई किसी को, 25,000 वीर पुरुष दाहिना हाथ पकड़ लेते हैं। गंगा स्नान की इच्छा होती है तो 12,500 वीर पुरुष विघ्न लेकर उपस्थित हो जाते हैं। कहने का भाव है, जब भी हम जीवन में सत्कर्म करेंगे विघ्न आते हैं। उन विघ्नों को, पापों को दूर, पाप के कारण आते हैं ना, तो उन विघ्नों को दूर करने के लिए मंगलाचरण, और मंगलाचरण में भागवत के कहते हैं सत्यम परम धीमहि।
सत्यम परम धीमहि, परमात्मा के ध्यान का अभ्यास, आदत डालना। अब हम ये सोचें, एक बार क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में विराजमान थे, तो धर्मराज महाराज युधिष्ठिर का दरबार था, सत्संग चल रहा था। अब भगवान होंगे तो सत्संग तो कोई आश्चर्य नहीं है, दरबार में, राज दरबार में सत्संग। तब एक ऋषि ने कहा कि शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि गंगा स्नान करने भी जाएं तो 12,500 वीर पुरुष आकर बाधा डालते हैं। तो भीमसेन वहां बैठे थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा कि शास्त्रों में लिखा हुआ सब सच्चा ही हो ऐसा तो जरूरी नहीं है, कभी कभी अतिशयोक्ति भी होती है। अरे गंगा स्नान करना है तो उसमें कौन विघ्न डालता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भीम, शास्त्र जिन्होंने लिखे हैं उन्हें कोई स्वार्थ नहीं था। अरे वो तो वृक्ष की छाया के नीचे रहते थे, फल और जल से जीते थे, वो क्यों झूठ लिखेंगे? विघ्न करने वाला दिखाई नहीं देता, पर विघ्न तो आते ही रहते हैं। भीमसेन के अच्छा देखते हैं, हम भी देखते हैं कि गंगा स्नान में कौन विघ्न डालता है। जो डालेगा विघ्न मार डालूंगा। हाथ में गदा ले लिए, भीमसेन गंगा के तट पे खड़े हो गए। 12 घंटे खड़े रहे, कई लोग स्नान कर रहे थे, कोई विघ्न नहीं डाल रहा था। 12 घंटे के बाद भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहा, क्यों महाराज द्वारिकाधीश, आपका ये श्लोक झूठा है। मैंने स्वयं अनुभव किया है, गंगा स्नान में कोई विघ्न नहीं डालता। मैं वहां गदा लेकर खड़ा था, गंगा स्नान में विघ्न कोई नहीं डालता, मैं तो वहां गदा लेकर खड़ा था भाई। भगवान ने कहा, शास्त्र झूठा है ऐसा नहीं कहना चाहिए। पहली बात, संत मिथ्या नहीं कहते, स्वार्थी व्यक्ति झूठ बोल सकता है, जिनको स्वार्थ नहीं है वो झूठ क्यों बोलेगा? चलो भीमसेन ये बताओ, 12 घंटे तुम वहां खड़े रहे पर तुमने गंगा स्नान किया कि नहीं? भीमसेन ने कहा, महाराज मैं तो गदा लेकर खड़ा था ना, कि कोई विघ्न ना आए, मैं तो विघ्न की रक्षा के लिए खड़ा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है भीमसेन, तुम ये बताओ तुमने गंगा जी को प्रणाम किया कि नहीं? भीमसेन ने उत्तर दिया, नहीं मैंने प्रणाम नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण कहते, अजी तब तो ये श्लोक सच्चा ही है। तुम्हारे जैसे वीर धर्मात्मा को भी किसी ने पकड़ रखा, जिससे तुम न स्नान कर सके और न तुम गंगा जी को प्रणाम कर सके। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। ऐसे विघ्न बाधा देते हैं, प्रणाम भी नहीं कर सके। तो सत्कर्म में विघ्न आते हैं। और अगर हम मंगलाचरण करते हैं कथा में, सत्संग में, इसलिए जब भी कथा सत्संग में आए मंगलाचरण में जरूर आना चाहिए। आगे जो विघ्न बाधा, कोई देर से आवे, कथा में 2 घंटा देर पहुंचे, उससे पूछो तुम्हारा ये आफत वो आफत वो आफत, ये संकट वो काम ये काम। अगर हमें मंगलाचरण में आने का अभ्यास हो जाए समय से, तो ये आफतें बंद हो जाती हैं, फिर सत्कर्म में बाधा नहीं आती है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण निष्काम है, इसलिए उन भगवान का सब कुछ मंगलमय है। हमारा जो मन है, बुद्धि है, उससे कामनाएं, इच्छाएं निकलती नहीं है। इसलिए भगवान के मंगलमय स्वरूप के ध्यान की आज्ञा व्यास जी महाराज ने दी भागवत के मंगलाचरण में। भागवत में 3 बार मंगलाचरण होता है, 3 श्लोक आते हैं। सत्यम परम धीमहि सबसे पहले आया। कहने का भाव है जो भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, जो प्रकाशमय हैं, जिनका स्वरूप ही सत्य स्वरूप है, उनका हम ध्यान कर रहे हैं। देखो जगत तो झूठा है पर सच मालूम पड़ता है। मेहंदी का कण कण लाल है पर वो दिखती हरी है, तो जिसको नहीं पता वो लाल नहीं मानेगा, वो तो हरी कहेगा। पर जब वो सूख जाती है, उतर जाती है, तो उसका लाल रंग दिखाई पड़ता है। पर मेहंदी का तो कण कण लाल ही है। अब जादूगर जादू का खेल दिखाता है
तो रुपयों का ढेर लगा देता है, पर रुपए तो झूठे हैं ना। कहने का भाव है ये जरूरी नहीं है कि जो हमें आंखों से दिखता है वो सत्य है, पर तीनों काल में जो समान है ना वो सत्य है। भूत भविष्य वर्तमान में एक परमात्मा ही सत्य है। जगत में जो कुछ दिखता है वो क्षण क्षण बदल रहा है। अभी जो अच्छा लग रहा है 1 घंटे बाद वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जो महान पुरुष हुए, संत सदगुरु हुए, संप्रदाचार्य हुए, वो इस जगत को, संसार को सत्य नहीं मानते। अगर हम कहें कि जगत झूठा है, मिथ्या है, तो कहने से कोई लाभ नहीं है। जगत को अगर हम मिथ्या समझें तो लाभ है। लेकिन ये संसार जिसके आधार पर टिका है वो भगवान सत्य है। जैसे शरीर में प्राण स्वरूप वायु के रूप से भगवान प्रवेश किए हैं, मन में प्रवेश किए हैं, यही प्राण निकल जाता है तो शरीर की क्या कोई शोभा होती है? शरीर की कोई शोभा नहीं होती। तो शरीर तो है तो शोभा क्यों नहीं है? क्योंकि ये झूठा है, ये नाशवान है, नष्ट हो गया। परमात्मा सत्य स्वरूप है, सत्य का कभी नाश नहीं हो सकता। जगत का आधार भगवान है, पर भगवान का आधार कोई नहीं है। भगवान इस संसार के बिना रह सकते हैं, पर संसार की कल्पना भी भगवान के बिना नहीं हो सकती। तो भगवान सत्य है, अधिष्ठान ब्रह्म। इसलिए भगवान से प्रेम करना, ये मंगलाचरण में भागवत की कथा के आरंभ में ही कहा। देखो, भगवान ने संसार में तन सबको अलग अलग दिया है, पर मन एक ही दिया है, क्योंकि मन में, सबके मन में अंतर्यामी रूप से वो प्रवेश किया हुआ है। इसलिए हमारे जो बड़े बड़े ऋषि हैं, कहते हैं ना, प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर। वो ये दिखने वाले संसार का विचार नहीं करते, क्योंकि ऐसा कुछ दिखता ही नहीं जो नष्ट ना हो जाए आज नहीं तो कल। हर क्षण सब कुछ नष्ट हो रहा है, नष्ट नहीं हो रहा है तो बदल रहा है, सब अपने नाश की ओर दौड़ रहे हैं। तो ऋषि कहते थे ऐसे संसार का कौन विचार करे? अरे विचार करना है, ध्यान करना है, मन लगाना है तो प्रभु का करें। वो भगवान हर समय एक समान है, भूत भविष्य वर्तमान। आपको एक अद्भुत विलक्षण बात बताऊं। ब्रह्मा जी ने भागवत में एक जगह प्रसंग आया, हे नर भव नारायण शरणः। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही मीठी बात है। हे नर भव नारायण शरणः, आधावन्ते मध्ये सततम रक्षण पालनम अखिलम। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मनुष्यों, भगवान श्री नारायण की शरण ले लो। शरण का अर्थ होता है अपना शरीर, मैं और मेरा, दो चीज़ें भूलो, धीरे धीरे छोड़ो। छोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। जब मन भगवान की ओर चलता है, हमारे भीतर से काम, क्रोध, लोभ, ये 3 चीज़ें हटेंगी ना, इच्छाएं, कामनाएं, हमारे भीतर का क्रोध और लोभ, ये 3 चीज़ें जैसे जैसे छूटेंगी वैसे वैसे अनायास संतों का, भक्तों का, वैष्णवों का संग पाकर हमारा मन अध्यात्म के मार्ग में, परमात्मा की ओर, मोक्ष मार्ग पर ही चलता है। संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो तो हर पल छूट ही रहा है। 5 बजे सत्संग में आए, आधे घंटे बीत गए तो आधा घंटा तो जीवन से कम हो गया ना, 40 मिनट तो जीवन से कम हो गए ना, तो वो तो छूट ही रहा है संसार। तो उसको छोड़ने के लिए हम क्यों मेहनत करें? हम संसार पे ध्यान ही क्यों दें? अगर ध्यान देना है तो हम परमात्मा का करें और परमात्मा की शरण लें। हे नाथ, बहुत समय बीता, अब तो संभाल करो। इसलिए कहा कि हे नर भव नारायण शरणः। उनकी शरण क्यों लें? शरण का मतलब है भगवान हमारे रक्षक हैं। देखो जी, आदि, अंत और मध्य। आदि का अर्थ है इस शरीर के पहले हम जहां भी थे, जब भी थे, जिस भी शरीर में, जिस भी जन्म में, उसको कहते हैं आदि। और अंत, हरि शरणम, अंत जब ये शरीर नहीं होगा तब हम जहां भी होंगे, जब भी होंगे। और मध्य,
अभी जब इस शरीर में हम हैं, बहुत ध्यान दो, बहुत सुंदर बात है, तो आदि जहाँ कभी पहले थे, अंत आगे जहाँ कहीं शरीर के बाद होंगे, और मध्य इस शरीर में भी रहते हुए निरंतर वो भगवान नारायण जितने जड़ चेतन प्राणी हैं, जो चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, उसमें सब पशु पक्षी आ गए, सारे वृक्ष लता पहाड़ नदियाँ भी आ गईं, मनुष्य देवता सब आ गए, प्रेत पिशाच भूत सब आ गए, गंधर्व अप्सरा सब आ गए, कुछ नहीं बचा। तो सबके आदि और सबका अंत और सबका मध्य, इन तीनों ही अवस्थाओं में वो भगवान निरंतर सब प्राणियों की बड़ी तत्परता के साथ, मानो आलस नहीं है, देर नहीं लगती, तत्पर है क्या करने के लिए? संपूर्ण रक्षा हर जीव की। वो बोल सकता हो या ना बोल सकता हो, वो ईंट के रूप में चल सकता हो या ना चल सकता हो, संपूर्ण प्राणियों की एकदम तत्पर रह के संपूर्ण रक्षा, और संपूर्ण रक्षा करते हुए भगवान सबका पालन पोषण का कार्य करते रहते हैं। अब आप देखो उन भगवान की क्या शक्ति है, उनकी कितनी कृपा है। जो कहता है मैं भगवान को नहीं मानता, मैं नास्तिक हूँ, मेरी भगवान में, शास्त्रों में, कथा सत्संग में श्रद्धा नहीं। पहले भी सत्संग में चर्चा आई, भक्ति ज्ञान वैराग्य का बीज सबके भीतर है। एक महान संकट आए, देखो भगवान को ही कोने में याद करेगा, क्योंकि वो भीतर है, हम उसको निकाल नहीं सकते, उसके बिना कुछ नहीं संभव है, उस परमात्मा के बिना। तो भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, ये बीज सबके अंदर है। जब उन प्रभु की अकारण कृपा होती है, तब हमें जीवन में सत्संग मिलता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य का बीज है, वो जागृत नहीं है, सत्संग में जाते ही वो जागृत होने लगते हैं। सत्संग के बिना विवेक नहीं होगा। जन्मांतेर भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभेत। अजी जन्म जन्मांतर में जब कोई विशिष्ट पुण्य बन जाता है जीवन में, कभी किसी जन्म में, हो सकता है हजारों जन्म पूर्व, जब कोई विशिष्ट पुण्य बन जाता है, बड़ा महान पुण्य, उसके फल के रूप में हमें भगवान की कथा सत्संग सुनने को मिलती है। भगवान की कथा सत्संग में बैठे तो प्रभु का ध्यान करके वो भगवान सब प्राणियों की तत्परता से संपूर्ण रक्षा करते हैं, सबका पालन पोषण। वो बड़े कृपालु परम दयालु हैं। इसलिए उन परमात्मा का, उन भगवान का अपने मन को, अपनी हम बुद्धि को स्थिर करके हम उनका ध्यान करें, उनसे प्रेम करें। क्योंकि एक बहुत खास बात है, ये जो पूरा ब्रह्मांड बना है, सृष्टि, विश्व सृष्टि, इसमें केवल मनुष्य ही ऐसा है जो भगवान नारायण की प्राप्ति के योग्य है। देवता भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, वो तो अपने पुण्य का फल भोग रहे हैं। नरकों में रहने वाले जीव भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते, वो अपने पापों को भोग रहे हैं। ये जो पशु पक्षी हैं, कुत्ते बिल्ली बंदर ये दिखते हैं, ये अपने पाप को भोग रहे हैं। ये नया पाप नहीं करते, भले हमें लगे कुत्ते ने दूसरे कुत्ते को खा लिया बड़ा पापी है, नहीं, वो पाप नहीं कर रहा है, वो पाप को भोग रहा है, बस प्रारब्ध है सबका। फिर भी यदा कदा अगर कोई पाप बन जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं। वो केवल पाप को भोग रहे हैं, देवी देवता पुण्य को भोग रहे हैं, पर हम पाप भी भोग रहे हैं, पुण्य भी भोगेंगे, भोग रहे हैं, और भगवान की प्राप्ति भी कर सकते हैं। ये अधिकार 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य को है। पर पता कैसे चले? सत्संग से। सत्संग से विवेक होता है, ज्ञान, क्या सही है क्या गलत है, जीवन कैसे चलना है नहीं चलना है। और सत्संग से जो विवेक होता है, विवेक से सदाचार। सदाचार का अर्थ है शास्त्र के अनुसार आचरण करना, मनमाना आचरण नहीं करना। तभी तो हमारे जीवन में अशांति, कलेश, शोक, संताप, जीवन भरा रहता है चिंताओं से। शास्त्रों के अनुसार आचरण करना। पर कैसे पता चलेगा? सत्संग में पता चलेगा। शास्त्र क्या आज्ञा देते हैं, सदग्रंथ वेद पुराण वेदांत उपनिषद क्या कहते हैं, कथाओं में हम सुनते हैं, शास्त्रों में स्वाध्याय में पढ़ते हैं। तो सद आचरण होगा तो विचार सदविचार होंगे,
और सदविचार विचार तो ऊंचे, आचरण कुछ नहीं, तो वो विचार कितने समय का। अगर सदाचरण हो जाए, सदविचार रहे, तो ये जो भक्ति ज्ञान वैराग्य का बीज है ना, बड़े से बड़े नास्तिक के भीतर जाग उठेगा। बोलिए श्री भक्ति महारानी की जय। कहने का भाव है, पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, सत्संगति संस्कृत कर अंता। शरीर में जब तक खूब पुण्य नहीं होता ना, सत्संग नहीं मिलेगा। और बिनु सत्संग न हरि कथा, तही बिन मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, कहां से अनुराग होगा। मैं मेरा, या तो शरीर और परिवार संसार प्यारा लगेगा, या भगवान। पर शरीर संसार चलता तो है नहीं, हमारे साथ रहने का तो है नहीं। शरीर तो रोज जा रहे हैं, एक दिन हमारा भी शरीर पूरा हो जाएगा, फिर क्या करेंगे। तो जीवन में 24 घंटा संसार में शरीर और परिवार की चिंता है। कुछ समय निकाल के हमें अपने परलोक के बारे में भी सोचना चाहिए। इस संसार का कोई पदार्थ भगवान से अलग नहीं हो सकता। देखो, सत्यम परम धीमहि कहा ना, धीमहि में बहुवचन है। तो व्यास जी महाराज शिष्यों को आज्ञा करते हैं कि उन सत्य स्वरूप परमात्मा का हम सब ध्यान करते हैं, सबको ध्यान करने की आज्ञा दे। चलो जी, अब मानो हम कोई सत्कर्म कर रहे हैं और उसमें हम कुछ अपेक्षा रख रहे हैं, ये कपट है। इसको क्या कहते हैं? कपट। हमने कोई अच्छा काम किया, दान किया, यज्ञ किया, तीर्थ यात्रा की, देवालयों के दर्शन किए, कथा सत्संग किए, भोज भंडारे किए, दान दक्षिणा दी, परिक्रमाएं की बड़ी बड़ी, पर भीतर ये है कि कुछ बढ़िया फल मिलेगा। हर कर्म का फल तो मिलता ही है। अगर ये उम्मीद है कि मुझे सत्कर्म का फल मिलेगा, तो ये कपट कहा जाता है। जब कोई सत्कर्म करता है तो उसका फल मिलने वाला है बहुत जल्दी, ये जान लो, एकदम जान लो। कोई सत्कर्म, गोस्वामी जी तुलसीदास जी तो कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्य आधे, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। केवल हम सत्संग में जाएं, साधु संतों भक्तों से कथा सुने, सत्संग सुने, या उनका दर्शन करें, स्पर्श करें, प्रणाम करें, उनका ध्यान करें, उसी से पाप नष्ट होते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी 24 मिनट की, आधी 12 मिनट की, आधी में पुण्य आधी 6 मिनट। कहते हैं 6 मिनट का सत्संग भी अमोघ है। तो जब हम कोई सत्कर्म करते हैं ना, तो उसका फल मिलने वाला है, बहुत जल्दी मिलने वाला है, आप विश्वास मानो। पर अगर हम ये अपेक्षा करें, भीतर मन में आ जाए कि सत्कर्म का फल मिले, ये कपट है। इसको सत्कर्म का कपट कहते हैं। तो सत्कर्म करना है किसके लिए? भगवान प्रसन्न हो इसलिए करना है। कर्म का फल तो मिलेगा, आपकी इच्छा हो चाहे ना हो। लेकिन अगर हमारी उसमें कुछ कामना है ना, अच्छा काम करके, हे भगवान 1 किलो लड्डू का भोग लगाया, हमारे घर में ये काम बढ़िया हो जाए, तो सत्कर्म तो आपने किया, आप भोग भी लगाओगे भगवान को 1 किलो लड्डू का, पर आपका मन जब तक काम पूरा नहीं हो जाएगा ना, अशांत रहेगा। जब हम उम्मीद करते हैं ना भगवान से, हम अशांति को जन्म देते हैं। देखो, भगवान से क्या मांगना है? जब वो भगवान हमारे हृदय में निवास कर रहे हैं, वो लक्ष्मीपति नारायण हमारे हृदय में विराजमान है, हमको क्या चाहिए? इसलिए हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए वो ही कर्म करने हैं जो भगवान प्रसन्न हो। तो शरीर तो जो प्रारब्ध से करना है वो करेगा ही, पर अब उन कर्मों को भी करना है जिससे भगवान प्रसन्न हो। भक्ति करके फल नहीं भोगना है, विषय नहीं भोगना है, संसार का सुख नहीं भोगना है, संपत्ति नहीं, संतति भी नहीं। वो तो जो होना है प्रभु खुद संभाल लेंगे। भक्त का भगवान सब खुद संभाल लेते हैं। अरे जब एक एक प्राणी की संपूर्ण रक्षा करते हैं, आज ही नहीं, सृष्टि के आदि से कर रहे हैं, सृष्टि के अंत तक करेंगे, और अभी भी कर रहे हैं, बड़ी तत्परता से कर रहे हैं। तत्परता से नहीं करते तो एक बार द्रौपदी के बुलाने से पधार जाते भगवान, एक बार गजेंद्र के बुलाने से आ जाते भगवान। पीताम्बर तक छोड़ दिया इतनी जल्दी, पर हम उतनी करुण पुकार से, आर्तवाणी से भगवान को पुकारते नहीं, इसलिए विलंब होता है।
भक्ति इसलिए नहीं करनी है भगवान धन देंगे, भक्ति का फल धन नहीं है, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए है। अरे अगर हम धन के लिए करें इसका मतलब भगवान साधन हो गए और धन तो हो गया साध्य, भगवान के सहारे धन मिलेगा। चलो जी, देखो पंढरपुर में श्री पंढरीनाथ भगवान की जो नज़र है ना, अपनी नाक की नोक पर स्थित रहती है। और द्वारिका चले जाओ, वहाँ द्वारिकाधीश की नज़र धरती पर रहती है। भगवान का कोई लाडला भक्त आ जाए, प्रभु को अनेकों अनेक विनती करके मनावे रिझावे, तब प्रभु नजर उठाते हैं। तो मंदिर में जो समर्पित करने जाते हैं ना, उनकी ओर भगवान देखते हैं, नहीं तो भगवान दृष्टि नीचे रखते हैं। सब मांगने ही तो आते हैं। अरे जाकर कहो, हे नाथ मैं आपकी कृपा से, हे प्रभु मैं आपकी कृपा से बहुत सुखी हूँ, मैंने निश्चय किया है हे प्रभु मैं अपना मन आपको समर्पित करूँगा, आज से अपनी ये दृष्टि हे प्रभु मैं आप पर ही डालूंगा और कहीं नहीं डालूंगा। हे नाथ मैं मन भी आपको ही देता हूँ। फिर देखो भगवान को अपनी दृष्टि समर्पित करना। भगवान मंदिर में किसी को नहीं देखते, जो उनको रिझाता उनको देखते हैं। जो संत भक्त होते हैं ना, उनकी आंख और उनका मन भगवान को समर्पित होता है। वैसे भगवान से क्या मांगना है, जिसकी जरूरत होती है प्रभु देते हैं, नास्तिक को भी देते हैं। इसलिए मांगने की जल्दी न करें, मांगने से प्रेम कम हो जाता है। वैसे भी हमारी योग्यता से ज़्यादा भगवान ने दे रखा है, सुख देते हैं, संपत्ति देते हैं। भगवान को हमारी चिंता है, बिना मांगे देते हैं। और जब हम मांगने लगते हैं तो भगवान को लगता है क्या हमें कंजूस समझता है। अरे समय आने पर जिस चीज़ की आवश्यकता होगी मिलेगी। जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं ना तो भगवान को बुरा लगता है। बुरा क्या लगता है? अच्छा एक बात बताओ, माँ है और बच्चा है। बच्चा जो मांगता है माँ देती है, पर विवेक से देती है ना, अपनी बुद्धि से देती है ना। बालक कितना भी मांगता है, बालक को बच्चे को क्या देना है, कितना देना है, कब देना है, वो कितना योग्य है, ये विवेक माँ रखती है ना। अब मानो घर में लड्डू बने हैं, माँ बच्चे को नहीं दे रही, बालक के पेट में मान लो अजीर्ण है, तो आज लड्डू खाने से बुखार आ सकता है। तो माँ तो जानती है कि बालक के लिए अभी ये नुकसान करेगा, तो वो बच्चा खाने से, बच्चा लड्डू ना खाए तो माँ प्रसन्न है। वो जिद भी करे तो माँ नहीं देगी, क्योंकि माँ को विवेक है। विवेक क्या है कि अभी ज़रूरत नहीं है, बनाया तो तेरे लिए है, पर अभी नहीं, आज नहीं। बालक रोता है, माँ उसको नहीं देती है, तो माँ क्यों नहीं देती है? विचार करो, माँ क्यों नहीं देती है? क्योंकि उस संतान से, अपनी संतान से उस माँ का प्रेम है ना, प्रेम के कारण नहीं देती है। बहुत प्रेम है इसलिए नहीं देती है। पर बच्चा तो दुखी हुआ ना, पर चिंता माँ को है। भगवान का स्वभाव माँ जैसा है। भगवान विवेक देते हैं। भगवान ने अगर कम दिया है तो हम मान लें कि हम योग्य नहीं हैं, जब योग्यता आएगी तो मिल जाएगा। भगवान अत्यंत उदार हैं, बड़े प्रेम से भरे हैं, हमारी योग्यता से अधिक दिए हैं। भगवान मुझसे अधिक प्रेम करते हैं, मैं ही प्रेम नहीं करता। मानो बच्चा बड़ा हो जाए और माँ की ध्यान ही ना आवे, तो माँ प्रेम करना तो नहीं छोड़ सकती। बच्चा संसार में भटक गया, भूल गया, उसको संसार अच्छा लगता है, माँ संतोष कर लेती है, कोई बात नहीं। पर कभी बच्चे का प्रेम दिखे तो कैसी प्रसन्न होती होगी माँ। बच्चा आके सब कुछ माँ को समर्पित कर दे, एक प्रणाम कर दे, मत्था टेक ले, उसको क्या चाहिए, माँ एकदम प्रसन्न हो जाती है। देखो भक्ति कहते ही है सब कुछ समर्पित कर देना। वही भक्ति है जिसमें सर्वस्व का समर्पण है। भगवान के भक्त तो मुक्ति भी नहीं चाहते, दर्शन भी नहीं चाहते, बस चाहते हैं निरंतर आपके नाम स्मरण का चस्का हो, आपके ध्यान में तन्मय हो जाऊं। ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान नहीं जानते। देखो वेद एक बात कहते हैं, वेद कहते हैं भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे मन को जानते हैं। मन में वही तो है,
मन के रूप में भगवान ही प्रकट हैं, तभी तो हमारी शोभा है। वायु के रूप में प्राण बनकर शरीर में भगवान है, तभी तो शरीर सुंदर लगते हैं हमारे। प्राण ही निकल जाए फिर देखो किसका शरीर सुंदर है। हम सबको इसका अनुभव भी होगा जीवन में। तो भगवान से कुछ छिपा नहीं है। वेद कहते हैं भगवान तुम्हारे मन की जानते हैं, वो मन में ही तो रहते हैं। वो सर्वनियंता अनंत शक्ति संपन्न परमात्मा ब्रह्मादि देवताओं को भी नियंत्रित करते हैं, तुम्हारे मन में रहते हैं, तो उनसे क्या छिपा है। अब बच्चा योग्य है कि नहीं है, योग्य होगा तो पिता सब संपत्ति दे देगा, योग्य नहीं होगा तो 1 रुपया भी नहीं देगा। देखो जी, सुदामा जी कितने दीन थे, घर में खाने को नहीं था, पर बड़े ज्ञानी थे सुदामा जी। 6 शास्त्र 4 वेद का ज्ञान था। उनका संकल्प था, मैं ज्ञान का उपयोग धन की प्राप्ति के लिए नहीं करूंगा। फिर उन्होंने निश्चय किया, क्या करूंगा, अपने ज्ञान से परमात्मा का ध्यान करूंगा। क्या करते, घर में रोज कथा कहते थे। पति होता था वक्ता, पत्नी होती थी श्रोता। चलो बाद में कोई प्रसंग आया, पत्नी के कहने से द्वारिका गए। इस प्रसंग को हम सब जानते हैं, इसलिए संक्षेप में एक बात बस रखी जा रही है। द्वारिका में भगवान ने बड़ा सम्मान किया सुदामा जी का। मित्र, तुम्हारा संसार कैसा चल रहा है। भगवान को क्या मालूम नहीं है कि सुदामा जी का जीवन कैसा चल रहा है, कितनी दरिद्रता में, ब्राह्मण कितना भूखा है, शरीर पर हड्डियां दिख रही हैं, फटी हुई धोती पहना हुआ है। पर भगवान ऐसी लीला करते हैं, कभी कभी दिखाते हैं कि मैं निष्ठुर हूं, मुझे किसी की परवाह नहीं। भगवान ने पूछा तो सुदामा जी ने मन नहीं बिगाड़ा, जीभ भी नहीं बिगाड़ी। क्या कहा, बहुत आनंद में हूं, मैं तो आपके दर्शन के लिए आया हूं। देखो, जब हम अपना दुख भगवान से कहते हैं ना, हम भगवान को त्रस्त करते हैं। अब आप कहोगे दुख भी नहीं कहने देते महाराज। देखो, भगवान सब जानते हैं, उनको बताओ मत, उनको जलाओ मत, उनको प्रसन्न करो। अब समय बहुत कम है, जितना जीवन में बीत गया वो तो पता है समय कि हाँ इतनी अवस्था हो गई हमारी, हम इतने बड़े हो गए। कितना बचा है ये नहीं पता है। धोखा खाएंगे, नशे के बीच मारे जाएंगे हम। वो भगवान बड़े कोमल है, और जो दुख जीवन में आए वो मेरे पापों का फल है, हम भोग लेंगे, हम उतने पापों से छूटते जा रहे हैं। अरे जब कभी भगवान दिखते हैं ना, अनुभव में, स्वप्न में, ध्यान में, हमें अनुभव होता है कि उन भगवान में बड़ा प्रेम है, हमें कोई प्रेम नहीं है। तब पता पड़ती है भगवान को दुख सुना के क्यों त्रस्त करते हैं। अरे ये तो प्रेम करने लायक है। सुदामा जी भी सोचे, चावल लाया हूं, समर्पित कर दो। राजाधिराज हैं, लक्ष्मीपति हैं, रोज 56 भोग खाते हैं, ये मेरे भुने हुए चावल क्या स्वीकार करेंगे। पर भक्ति में समर्पण की भावना होती है। प्रेम में परमात्मा को सुख पहुंचाने की, प्रसन्न करने की इच्छा होती है। अच्छा देखो, सुदामा जी ने कुछ मांगा होता तो खेल बिगड़ जाता कि नहीं। भगवान उतना थोड़ी ही देते, जितना मांगते उतना देते। पर सुदामा जी ने मांगा नहीं, क्या किया, सर्वस्व अर्पण किया। संसार की दृष्टि में तो 1 मुट्ठी चावल दिया, पर उस समय सुदामा जी के लिए वही सर्वस्व था, उससे ज्यादा कुछ था नहीं, वो भी पड़ोस से मांग के लाया हुआ था। भगवान ने उसको भावना से स्वीकार किया। गीता जी में भगवान ने कहा ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्वा प्रयच्छति। भक्त मेरा जो कुछ भी प्रेम से मुझे देता है, 1 तुलसी दल, 1 घूंट जल, मैं उसको प्रेम से स्वीकार करता हूँ। और पर सुदामा जी ने तो सर्वस्व दे दिया। भगवान कहते मैं भी अपना सर्वस्व दे रहा हूँ। यही है भगवान का न्याय। भगवान सुदामा को अपना सर्वस्व देते हैं, इतना सब दिया, पर भगवान एक अक्षर बोले नहीं। सुदामा जी के चरणों पर मस्तक ही रख दिया। और क्या कहते हैं, मित्र मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं दिया और तुम्हें दे भी क्या सकता हूं, तुम्हारा ही तो आशीर्वाद है, तुम ब्राह्मणों का, इसी से मैं सुखी हूं, मैं क्या दूं। देखो कहने का भाव है, जीव जब जीवत्व को छोड़ेगा ना, जब हम शरीर और संसार से थोड़ा ऊपर उठेंगे, शरीर से, अरे शरीर को मैं मानना ये पशु का काम है, मनुष्य का नहीं। हम तो आत्मा है, परमात्मा का अंश है। भगवान ने गीता जी में कहा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। 15वें अध्याय में बात आई है। भगवान कहते तू मेरा है भाई, अब लो कर लो बात,
भगवान कह रहे तू मेरा, और हम भगवान की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। हम उधर ध्यान दे रहे हैं जो सब नष्ट हो रहा है, नष्ट होगा, कुछ भी नहीं रहेगा, सब नष्ट होगा। और आज भगवान कह रहे तू मेरा, हम ध्यान नहीं देते। तो हम परमात्मा को भूलते हैं तो भगवान भी हमारी तरफ से थोड़े उदासीन होते हैं। पर भगवान कहते हैं जीव से तुम मेरे हो, पर हम समझ नहीं पा रहे कि भगवान मेरे हैं। हम दुख से दुखी होते हैं क्योंकि भगवान से दूर हैं। संसार, परिवार, शरीर को सुखी करने में लगे हैं। याद रखो, गांठ बांधो, 4 चीजें बिना बुलाए आती हैं: सुख, दुख, जीविका और मृत्यु। शरीर जो कर रहा है उसको करने दो, कर्म की मनाही नहीं है, पर फल न चाहे हम मन में भगवान को लाएं। शरीर से संसार की, शरीर की सेवा कर दें, धन से संतान की सेवा कर दें, और मन परमात्मा को। मन किसी को नहीं चाहिए, सबको तन और धन चाहिए आपका। तन से सेवा करो, बुखार हो चाहे बीमार हो, रोटी खिलाओ, दूध दो, खाना दो, समय से सब काम करो। शरीर नहीं चाहिए, मन से आप सेवा करो। घर में किसी को जरूरत नहीं है, आप काम करो सब। मन से धन बच्चों को चाहिए, आप कहोगे मन से धन नहीं दे रहे, बेमन का दे। वो कहेंगे मन मत हो, धन दे दो अपना। माता पिता को कहेंगे धन दे दो। मन से देने की क्या जरूरत है, हमें धन से मतलब है कि मन से मतलब। घर के बड़े कहेंगे सेवा करो, बीमार हो चाहे खाट पर हो, चाहे उठ नहीं सकते, चाहे बुखार में हो, जैसे भी हो सेवा करो। अब मन से करो चाहे बेमन से करो, पर भगवान को धन और धन नहीं चाहिए, हमारा मन चाहिए। कितने विलक्षण है प्रभु, मन की सेवा मान लेते हैं। इसलिए वेद कहते हैं मन भगवान ही है। हमारे मन में क्या है भगवान जानते हैं, और बिना जाने बिना कहे उसको पूरा कर देते हैं। हमको विश्वास रखना है, मन को भगवान की ओर अब ले चलना है। बड़ी देर हुई, अब और देर नहीं करना है। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, उन द्वारिकानाथ ने क्या किया, सुदामा जी को द्वारिकानाथ ही बना दिया। अरे सुदामा जैसा कोई याचक नहीं, और कृष्ण जैसा कोई दानी नहीं। भगवान तो परिपूर्ण है, परमात्मा परिपूर्ण है, उनको क्या घटता है क्या बढ़ता है। मंत्र आया, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अरे शून्य में शून्य जोड़ दो तो शून्य, शून्य से शून्य घटा दो तो शून्य। परमात्मा तो पूर्ण है, उसका क्या घटता बढ़ता है। पर सुदामा जी की निष्काम भक्ति है, सुदामा जी की निष्काम भक्ति है, विलक्षण भक्ति है, अनन्य प्रेम है भगवान के लिए उनके हृदय में। भई उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। भगवान में अपार करुणा, अपार कृपा, अपार दया है। बस हमें उधर देखने की ज़रूरत है, मन से कभी कभी भगवान का स्मरण करने की ज़रूरत है। सत्संग से ही विवेक है, विवेक से ही ज्ञान, ज्ञान से ही सद आचरण, सद आचरण से सद विचार, और सद विचार से भगवान में, भक्तों में, कथा में, सत्संग में सहज रुझान। क्योंकि भगवान को मन चाहिए, संसार को, शरीर को तो तन और धन चाहिए। तो जिसको जो चाहिए उसको दे दो, छूट जाओ। वैसे भी सब छूटना ही है एक दिन, यहाँ रहना क्या है। हरि शरणम बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितं अनाथनाथं करवीरवासिनं श्रीकृष्ण गोविन्द
शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अति पावन है तिहारो नाम सीताराम। अति पावन है तिहारो नाम सीताराम। मन भावन है तिहारो नाम सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। भवतारण है तिहारो नाम सीताराम। भवतारण है तिहारो नाम सीताराम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। हरीश शरणम। आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम। जय श्री राधे कृष्णा।